राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कार प्रकरण में हम उपनयन की चर्चा कर रहे हैं और उपनयन में हम यहाँ दंड धारण तक की चर्चा कर चुके हैं, दंड ग्रहण तक की चर्चा हो चुकी है। आगे की विधि जो है क्रमशः सभी विषय को समझ रहे हैं एक एक करके। देखिए, होने के लिए एक बार में सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन समझना गंभीरता से ये थोड़ा भिन्न विषय है और एक एक करके ही समझना अच्छा है। आज हम जल पूरन समझेंगे। जल पूरन अथवा अंजलि पूरन भी कह सकते हैं। अंजलि पूरन दंडक ग्रहण के पश्चात ब्रह्मचारी स्वरूप उपनयन, दंडक ग्रहण, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत धारण करके तब दंडक ग्रहण करने के पश्चात अब आगे क्या, तो आगे अंजलि पूरन या जल पूरण भी कह सकते हैं। अंजलि को जल से पूर्ण करने की क्रिया। यहाँ पर विधान जो है ये 3 ऋचाएँ हैं। थोड़ा सा भ्रम भी यहाँ पर हो सकता है। 3 ऋचाएँ हैं। आपोहिष्ठादि जो ऋचा है, आपोहिष्ठान और आपोजन यथा च नः तक, जिसमें 3 ऋचाएँ हैं। तो इसमें ये भी हो सकता है कि प्रत्येक ऋचा से एक एक बार अंजलि दे, ऐसा भी हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। एक बार ही आचार्य अपने अंजलि को जल से पूर्ण करेगा, जल से भरेगा, अपने अंजलि में जल लेगा। अच्छा, जल ग्रहण में मंत्र नहीं है। ये नहीं कि जल ग्रहण का भी ऋचाओं से करे, जल ग्रहण चुपचाप करे। आचार्य अपने हाथ में, अपने अंजलि में जल ग्रहण करे बिना मंत्र के। ठीक, अब वो जल ब्रह्मचारी के अंजलि में दे, उसके अंजलि में वही जल दे, उसके अंजलि को पूर्ण करे, जल से भरे, उसी जल से भरे, हो जाएगा। यदि जल को गिरने ना दिया जाए, यहाँ पर विशेषता है, यहीं पर परीक्षण है। पहले तो आचार्य स्वयं को देखे कि स्वयं में क्षमता है अथवा नहीं। यदि आचार्य स्वयं ही अक्षम होगा, ग्राहकता रहित होगा, तो उसके अंजलि में ही जल पूर्ण नहीं हो पाएगा, या थोड़ा देर के लिए हो भी जाए तो भी वह गिर जाएगा। विद्या ग्रहण में इस प्रकार से ग्राहकता होगी, इस प्रकार से विद्या मेरे पास है, ज्ञान मेरे पास है, मैंने प्राप्त किया है, ठीक, और मैंने इसको संरक्षित रखा है। जल ग्रहण करके ये प्रकट किया जा रहा है कि मैंने अपने ज्ञान को सुरक्षित रखा है, ज्ञान मेरे पास सुरक्षित है। ये नहीं कि मैंने इस कान से सुना, इस कान से, ज्ञान मेरे पास नहीं है। इसको प्रदर्शित करेगा वह अंजलि का जल। और यहीं से शिष्य को, ब्रह्मचारी को फिर सिखाया जाएगा कि तुमको भी इसी प्रकार से ज्ञान का संग्रह करना होगा, ज्ञान का संग्रह करना होगा। इसको सीखो कि जो ग्रहण होगा वो संरक्षित रहे, ये ना कि इस कान से सुनेंगे इस कान से निकल जाए। इसलिए फिर अपने अंजलि के जल से ब्रह्मचारी के अंजलि को पूर्ण करेगा, उसमें अपने अंजलि का जल देगा, 3 ऋचाओं से, 3 ऋचाएँ जो हैं। और ब्रह्मचारी का की अंजलि भी इसी प्रकार हो कि वो भाग न जाए, वो भर जाए। आचार्य की अंजलि बड़ी होगी, ब्रह्मचारी की अंजलि, हाथ छोटा है,
हाथ छोटे होने के कारण बड़े आदमी आचार्य का हाथ बड़ा है और ब्रह्मचारी का हाथ छोटा है, तो सीधी सी बात है अंजलि में भी आचार्य की अंजलि में अधिक जल है, ब्रह्मचारी की अंजलि में कम न्यून जल है, न्यून मात्रा होगा आएगा, तो पूर्ण हो ही जाएगा, कुछ शेष नीचे भी गिरेगा, पूर्ण होने के पश्चात भी शेष गिरेगा, ये नहीं कि वो सबका सब उसके अंजलि में समा जाएगा। तो ये इसकी विधि हो गई। इसके बाद क्या, इसके बाद ज्ञान के लिए सूर्य की आराधना करनी होगी और कहेंगे सूर्यमुदीक्षस्व, सूर्य को देखो, सूर्य से ज्ञान मिलेगा, सूर्य मंडल से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होगी कहाँ से? देने वाले गुरु हैं, ग्रहण करने वाला शिष्य है, किंतु मूल कहाँ पर है? सूर्य को देखो, वहाँ से आएगा। सूर्य की आराधना करनी होगी, सूर्य की उपासना करनी होगी, और उसी समय वो जल जो अंजलि में भरेगा, ये भी प्रश्न रहता है कि इस जल को कब कैसे क्या करें, वैसे सही से अंजलि न बना जाए तो थोड़ी देर में वो जल स्वतः ही समाप्त हो जाता है, गिर जाता है धरती पर। किंतु यदि ये समझा देंगे तो वो जल गिरेगा नहीं, तब तो अंजलि में यदि उसको कह देंगे कि रहना चाहिए अंजलि ऐसा बनाओ कि गिरे ना, तब तो वो रहेगा अंजलि में। तो फिर प्रश्न आएगा कि इसको क्या करें, हम पी जाए, आग में दे दे, रोक्षणी में दे दे, प्रणीता में दे दे, इसको अब करें क्या, सिर पर रख लें, क्या करें? तो सूर्य मुदीक्षस्व का तात्पर्य यहीं पर हो जाता है कि ये जल भी सूर्य को ही दे दो, ये जल भी सूर्य को ही दे दो। ये गुप्त है, गुप्त भाव में ये प्रकट होता है कि ये जल सूर्य को दो, और वो जल भी सूर्य को उसी समय दे। सूर्य दर्शन करते हुए जो मंत्र है इसका, तच्चक्षुर्देवहितम, इस मंत्र का पाठ करें। मतलब इस मंत्र का को पढ़ते हुए बरुआ ब्रह्मचारी को तो ये मंत्र उस समय ज्ञात नहीं होगा, तो आचार्य ही पढ़ाएंगे, आचार्य को भी ज्ञात नहीं है, कर्मकांडी जो है वो कर्मकांडी पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे कौन? कर्मकांडी। आचार्य कब पढ़ाएंगे? जब स्वयं विद्वान हो तब। स्वयं विद्वान नहीं है तो क्या, उनको थोड़े ना ज्ञात है। तब कर्मकांडी जो उपनयन करा रहे हैं वही पढ़ाएंगे। और तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात्, इस मंत्र से, इस मंत्र को पढ़ते हुए सूर्य को जल देकर सूर्य का दर्शन करना है। अब दर्शन करने में भी सावधानी रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो इस प्रकार से ना दिखवाओ कि आँख खराब हो जाए फिर कर्मकांडी को के ऊपर से। सूर्य दर्शन में भी, क्योंकि कब होता है उपनयन, कब होता है? होना चाहिए पूर्वाह्न में। समझिए क्यों पूर्वाह्न में चाहिए? सूर्य का तेज आएगा, मध्याह्न में भी यदि करेंगे तो सूर्य को देखना अब खराब हो जाएगी। अपराह्न में भी नहीं देख सकते हैं। देख कब सकते हैं? सूर्य का दर्शन कब कर सकते हैं? पूर्वाह्न में ही कर सकते हैं, या सायंकाल में। उसमें भी दर्शन में भी ध्यान रखना होता है कि इस प्रकार बिल्कुल केंद्रित करके सूर्य पर ही, सूर्य बिंदु पर ही दृष्टि को केंद्रित करके दर्शन नहीं है, तब तो आँख खराब होना है। वो प्रातः काल ही कर सकते हैं। ऐसा यदि करना हो तो बिल्कुल प्रातः काल, कुछ देर के लिए जिसमें सूर्योदय हो रहा होता है उसी समय दर्शन कर सकते हैं। तदुपरांत पूर्वाह्न में भी बिल्कुल केंद्रित करके नहीं देख सकते हैं। वो दर्शन में होता है कि आपकी दृष्टि इस प्रकार से रहे कि सूर्य का भी दर्शन हो,
किंतु केंद्रित ऐसा ना हो कि आँख खराब हो जाए, दृष्टि। तो इसका ये आज की चर्चा थी। पुनः नई चर्चा के साथ मिलेंगे। जय जय श्री राधे।